Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a thin uniform rod is falling without rotation from a certain height h. Collision is elastic. If angular speed of rod after striking the surface is maximum, then find the value of theta. तो बच्चों मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है जब ये ट्रांसलेट करती हुई रॉड टकराएगी ग्राउंड के साथ, है ना। टक्कर के ठीक पहले हम लोग समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट की स्पीड कितनी थी। हर एक पॉइंट की बेसिकली नीचे की तरफ स्पीड थी अंडर द रूट ऑफ 2gh, है ना, अंडर द रूट ऑफ 2gh ये स्पीड थी और लेटर से कि ये u है। अब टक्कर के बाद क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो तो नीचे की तरफ जा रहा था किस स्पीड से, u स्पीड से। अब क्या होगा, लेकिन टक्कर के ठीक बाद आप समझिए कि बेसिकली हुआ क्या, इसके ऊपर एक सडन इंपल्स लगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जो क्या कर सकता है, इस सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है u उसको कम कर सकता है और ये भी हो सकता है कि उसकी स्पीड पलट जाए। तो मैं सिंपली यहां पर ये मान ले रहा हूं कि लेटर से कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। अगर v नेगेटिव होगा मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। अगर v पॉजिटिव रहा मतलब कि क्या हो जाएगा, वो u से तो कम ही रहेगा क्योंकि उस पर ऊपर की तरफ इंपल्स लगा है, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मैंने बस एक एजम्पशन ले लिया कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड मान लीजिए v है और वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ n dt, है ना। ये क्या है, ये इंपल्स ऑन द रॉड है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बेसिकली बराबर हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय u माइनस v, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि लेफ्ट साइड को मैंने पॉजिटिव माना है, मतलब कि यहां पर n जो है ना मैंने मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। तो राइट साइड को भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, है ना। और मुझे पता है कि u जो है वो क्या होगा, v से ज्यादा होगा। अगर हम लोग यहां पर कंपेयर करें इस डायग्राम के हिसाब से कि v जो है मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया था नीचे की तरफ, तो u को मुझे क्या मानना पड़ेगा कि वो v से तो ऑब्वियसली ज्यादा है ना। इसका मतलब कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास की स्पीड थोड़ी कम हुई है ना, ऐसा मैंने एज्यूम किया। तो मैं क्या लिख दूंगा, राइट साइड का मैग्नीट्यूड m मल्टीप्लाइड बाय u माइनस v। क्लियर है ये बात। और आप समझ सकते हैं कि अगर v जो है ना, वो ऊपर की तरफ हो जाए, अगर v जो है वो डाउनवर्ड के बजाय ऊपर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर माइनस ऑफ माइनस समथिंग आ जाएगा, जिससे ये अगेन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने पहली इक्वेशन क्या लिख दी, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी बराबर m इंटू यू माइनस वी, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं कि कोलिजन का टाइप था इलास्टिक। तो अगर कोलिजन का टाइप इलास्टिक है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, दोनों बराबर होंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि ये जो रॉड है वो टक्कर के पहले तो ट्रांसलेट कर रही थी। टक्कर के ठीक बाद क्या होगा, इसके पास एक रोटेशन की भी टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये बी पॉइंट जो है वो पहले टक्कर खा गया है ना। बाकी तो टक्कर नहीं खाया, सिर्फ बी पॉइंट टक्कर खाया, जिसकी वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक एंगुलर इंपल्स लगा, जिसकी वजह से इसके अंदर रोटेट करने की टेंडेंसी आ गई। तो लेटर से कि वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर लिख दूंगा कि हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशन के कारण हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, वो है एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट को C कह रहा हूं ना, रॉड के सेंटर को मैं क्या कह रहा हूं, C कह रहा हूं, तो आप एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करिए कि जो रॉड के सेंटर के ठीक पास में हो, है ना। मैं एक फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं जो कि एयर में है। तो उस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शुरुआत में इस रॉड के पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं था, लेकिन आप देखिए कि यहां पर चूंकि नॉर्मल रिएक्शन एक सडन लगा, वो भी इंपल्सिव नेचर का, तो इसको क्या मिल जाएगा, एक एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास सडन क्या आ गया, एक एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी मल्टीप्लाइड बाय, ये लेंथ l बाई 2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, l बाई 2 कॉस थीटा। तो यहां लिख दूंगा l बाई 2 कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आई ओमेगा के। आई कितना हो जाएगा सेंटर के अबाउट
एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। तो एक इक्वेशन देखिए मेरी यहां से भी आ जाएगी, है ना। तो टोटल मेरे पास अभी तक कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं? 3 इक्वेशन आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इनका इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी, जो बड़ा ही डरावना सा टर्म दिख रहा है, उसे गायब कर देता हूं, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? मैं लिख सकता हूं एम मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस वी इंटू एल कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। एम से एम देखिए कैंसिल आउट हो गया और एल से एक एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा देखिए u माइनस वी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कितना? ओमेगा एल अपॉन 6 कॉस थीटा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करने से देखिए बच्चों अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब लेंगे सहारा हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का, है ना। हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए अपने को ओमेगा चाहिए बेसिकली एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इसका मतलब अपने को क्या नहीं चाहिए? v नहीं चाहिए। तो v को गायब करना है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन 2 को एनालाइज करूं तो इक्वेशन 2 बेसिकली क्या है? 2 2 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो एक m भी देखिए हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास आ गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर है ये बात? तो अपने पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है इधर, और इधर क्या है? u माइनस वी है। तो बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से जो v की वैल्यू आएगी उसको उठा करके यहां पर रख देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास? v बराबर बेसिकली कितना है? ये है u माइनस ओमेगा एल अपॉन 6 कॉस थीटा। तो अगर मैं उसको उठा करके दूसरी इक्वेशन में लिखूं तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस u माइनस ओमेगा एल अपॉन 6 कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 12। तो चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आ जाएगा यहां से? u स्क्वायर माइनस, अब यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, u स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2u ओमेगा एल अपॉन 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दें? ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 12। तो देखिए यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर तो गायब हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास? 2u ओमेगा एल अपॉन 6 कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 36 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 12। तो देखिए ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, 2 3 जा 6 और फिर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एक ओमेगा एल हर जगह से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो बच क्या गया अपने पास? u अपॉन 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन 12, ये कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से अपने पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 12u अपॉन 3 टाइम्स एल और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में और आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अगर आप इस टर्म को एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब डिनोमिनेटर है ना, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? मिनिमम, तब ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो बेसिकली अपने को y बराबर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्या करना है? इसे अपने को करना है मिनिमाइज। तो देखिए मैं इसे अगर ओपन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन 3 कॉस थीटा। ये अपने पास y आ गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और अपने को y को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो लिख देते हैं फॉर y मिनिमम, है ना। y को अगर मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना होगा? dy बाय डी थीटा, ये तो जीरो करके चेक करना होगा।
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/3 सेक थीटा है ये बेसिकली। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जा रहा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 आ जा रहा है। तो यहां से अपने पास cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1/√3। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया कि जब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास y बराबर cos थीटा प्लस 1/3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम, जिससे कि जो ओवरऑल ओमेगा अपने को चाहिए था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो यही कंडीशन बेसिकली अपने को फाइंड आउट करनी थी बच्चों। ऐसे तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, सवाल खत्म हो गया, पर मैं आपको कुछ और चीजें भी सिखाना चाह रहा था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को 1/√3 रखूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैंने कैलकुलेट करा और मैंने क्या हासिल करा, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आई 2√3u/L। तो अब बच्चों इस वैल्यू को पुट करके आखिर हम लोग देखते हैं कि v जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है कि अपवर्ड आ रहा है ना। तो अगर यहां पर मैं पुट करूं तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर आ जाएगा u माइनस ओमेगा L/6 cos थीटा, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, ये u माइनस ओमेगा इंटू एल कितना है 2√3u। तो यहां लिख देता हूं मैं 2√3u/6 टाइम्स cos थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला गया। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया u माइनस u 0, है ना। इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गई, ना नीचे ना ऊपर, ये तो आ गई 0। तो बच्चों इसका ये मतलब हो गया कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ट्रांसलेशनल, वो पूरी की पूरी एक्चुअली कन्वर्ट हो गई किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आ गई, सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से बच्चों ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था इसकी स्पीड क्या आ जानी चाहिए, ओमेगा इंटू L/2 आ जानी चाहिए, वो भी रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सही है। तो चलिए एक काम करते हैं, ओमेगा L/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा L/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ √3 इंटू यू, है ना। तो वही चीज देखिए मैंने यहां पर मेंशन कर दी, ओमेगा L/2 बराबर आ गया √3 इंटू यू, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको मिटा करके मैं यहां सिंपली क्या लिख दूंगा, √3u, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज एक्चुअली सिखाना चाह रहा था, वो ये है कि कोलिजन का टाइप कैसा था, इलास्टिक कोलिजन था। तो √3u का अगर मैं cos थीटा लूं, मतलब इस वेलोसिटी का अगर मैं, है ना, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी का अगर मैं ऊपर वाला कॉम्पोनेंट लूं, तो आइए देखिए वो कितना आता है, वो आ जाएगा √3u इंटू कॉस ऑफ थीटा। और cos थीटा कितना है, cos थीटा तो हम लोगों ने निकाला कि वो 1/√3 है। तो बेसिकली ये कितना आ जा रहा है, u आ जा रहा है। तो यही तो आना भी चाहिए था। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि ये एक इलास्टिक कोलिजन था, उसमें जो पॉइंट टक्कर खाता है उसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वाला पॉइंट नीचे कितने से आ रहा था, हम लोगों ने तो यही माना था ना कि पूरा का पूरा रॉड ट्रांसलेट करते हुए नीचे आ रहा है u से। तो ये वाला पॉइंट अगर टक्कर मार रहा है u से, तो इसको ऊपर की तरफ किस स्पीड से जाना चाहिए था, u स्पीड से जाना चाहिए था। तो ये तो एक्चुअली इसकी सेपरेट होने वाली स्पीड का वेलोसिटी का कंपोनेंट है, मतलब कि u एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ है। इसके अलावा इसके पास एक कंपोनेंट इधर की तरफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि जो रॉड थी, है ना, उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, जिसको मैंने नाम दिया था B, तो B पॉइंट की स्पीड जो है शुरुआत में कैसी थी, नीचे की तरफ थी u। अब टक्कर के जस्ट बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया u, जिससे ये बेसिकली ग्राउंड से सेपरेट हो रहा है, और एक और कंपोनेंट इसके पास आ गया टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3u का कौन सा कंपोनेंट, साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर cos थीटा 1/√3 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √1 - 1/√3,
जो कि बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2/3। तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया √3u अंडर द रूट ऑफ 2/3। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया सिर्फ √2u, है ना। तो एक कंपोनेंट आ गया √2 टाइम्स u। क्लियर है ये बात। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बी पॉइंट है उसके लिए अभी भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये u से जमीन को अप्रोच कर रहा था और u से ही जमीन से दूर भी जा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, शुरुआत में मूव कर रहा था, तो उसके पास और किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं आ सकता है। और लकीली इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसके पास कोई कंपोनेंट नहीं आया, है ना। वरना अगर आता तो या तो अपवर्ड हो सकता था या तो डाउनवर्ड हो सकता था। क्लियर है ये बात। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।